हाय एवरीवन। दिल्ली यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग स्टार्ट हो रखी है और अभी दिक्कत आ रही होगी हॉस्टल की। बहुत सारे कॉलेज हैं जो खुद का हॉस्टल प्रोवाइड कर रहे हैं और उनकी सीट काफ़ी लिमिटेड होती हैं बट होती हैं। और कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं लाइक किरोड़ीमल कॉलेज जो मेरे को अलॉट हुआ है, उसमें गर्ल्स हॉस्टल नहीं है, उसमें जस्ट बॉयज़ हॉस्टल है। तो उन बच्चों को क्या कहाँ जाना चाहिए जिनको हॉस्टल कॉलेज वाला नहीं मिल रहा? उनके पास बैकअप ऑप्शन है पीजी का, लेकिन कुछ हॉस्टल हैं जो हमें यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, जो कि मतलब यूनिवर्सिटी के होते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल हैं। और उनके बारे में डिटेल, उनकी एलिजिबिलिटी प्रोसेस, उनकी फ़ीस का क्राइटेरिया, कैसे अप्लाई करना है, आई विल टेल यू अबाउट ऑल दीज क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। तो लास्ट तक ज़रूर देखना। ये वीडियो ना मतलब गर्ल्स के लिए होने वाली है, गर्ल्स हॉस्टल के बारे में आपको बात करूँगी। बॉयज़ हॉस्टल की जो वीडियो है वो नेक्स्ट पार्ट में अपलोड होगी, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट हॉस्टल जो है वो है राजीव गांधी हॉस्टल फॉर गर्ल्स। ये जो हॉस्टल है ये यूजी गर्ल्स के लिए भी है और पीसी गर्ल्स के लिए, दोनों अलग अलग है। सो इस वीडियो में हम यहाँ पे पीसी की बात करेंगे, पीजी और पीएचडी दोनों के लिए। सबसे पहले तो इसमें कितनी सीट्स हैं? इसके अंदर है 772 सीट्स है। मैंने एक अलग लिस्ट बनाई है भाई सभी हॉस्टल्स की, प्लस उनकी फ़ीस, प्लस उनमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सभी में सेम चाहिए। तुम्हारी जो फ़ी रिसिप्ट है, तुम्हारे लास्ट सेमेस्टर के पास होने की सर्टिफिकेट्स, तुम्हारा डोमिसाइल वगैरह, फ़ोटो वगैरह, वो सब अच्छे से संभाल के रखना, वही चाहिए और एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांगते वो लोग। और अब बात करते हैं कि इसकी फ़ीस कितनी होगी। फ़ीस जो है वो अलग अलग, लाइक क्वार्टरली फ़ीस होती है, एनुअली चार्जेस होते हैं, मैश का सब कुछ इंक्लूड करके जो हमें एडमिशन के टाइम पे वहाँ पे सबमिट कराने हैं वो करवाने 30,010, 30,010 इतना हम यहाँ पे एट द टाइम ऑफ एडमिशन वहाँ पे सबमिट कराने हैं। इसका जो फॉर्म है, एडमिशन प्रोसेस है, ये जुलाई लास्ट में मतलब अभी जो चल रहा है, एक दो दिन में कभी भी आ सकता है, अगस्त स्टार्टिंग तक आ जाएगा। फिर इसमें ना इंटरेक्शन लिस्ट वगैरह होती है कि इंटरेक्शन के लिए बुलाएंगे, फिर एडमिशन होगा। काफ़ी अच्छा हॉस्टल है, काफ़ी अच्छी सीट्स भी हैं। एग्ज़ैक्ट टाइम है, मतलब उस टाइम के बाद आप नहीं आ सकते, वो है रात के 10 बजे और सुबह 6 बजे तक आपको हॉस्टल में रहना पड़ेगा। मतलब रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक का इसका टाइम है। यहाँ इस टाइम के दौरान आप कहीं नहीं जा सकते, और अगर जाना भी है तो हॉस्टल को नोटिस भेज के जाना होगा। काफ़ी कंपटीशन होता है इन सीट्स के लिए, बट स्टिल दे आर प्रेजेंट और आपको इन सब के लिए अप्लाई ऑफ कोर्स करना चाहिए। नाउ नाउ द सेकंड हॉस्टल इज़ मेघदूत हॉस्टल। काफ़ी कम बच्चों ने नाम सुना होगा, मैंने भी पहली बार ही सुना था। इसके अंदर 100 सीट्स हैं, 100 सीट है। और अभी 21 जुलाई को इनका नोटिस भी आया है कि जिन भी बच्चों को यहाँ पे एडमिशन कराना है, वो एक फॉर्म होता है CHAF, कॉमन हॉस्टल एप्लीकेशन फॉर्म, उसके थ्रू आप यहाँ पे अप्लाई करो। क्योंकि यहाँ पे ना कोई डायरेक्ट ऐसे नहीं होता कि हॉस्टल में ही जाके अप्लाई करेंगे, उनका एक कॉमन होता है, वहाँ पे हमें अप्लाई करना होता है और फिर हॉस्टल मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा वो हमें। फिर यहाँ की जो इंटरेक्शन लिस्ट है, एडमिशन लिस्ट है, वो इसकी वेबसाइट पे ही आएगी, मेघदूत हॉस्टल की। और इनका नोटिस आ चुका है तो ये फॉर्म कभी भी निकल सकता है, तो इस पे ध्यान रखना है। अब नाउ मूविंग टू इट्स फ़ीस की फ़ीस कितनी लगती है इस हॉस्टल की। इस हॉस्टल की एट द टाइम ऑफ एडमिशन हमें 29,630 रुपीज़ एट द टाइम ऑफ एडमिशन हमें देने होते हैं। और जैसे कि क्वार्टरली चार्जेस होते हैं, 4 बार हमें पे करना होगा, क्योंकि अपनी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो 2 साल की होती है, ठीक है। और अब बात करते हैं थर्ड हॉस्टल की। काफ़ी अच्छा हॉस्टल है ये वाला, ये यूनिवर्सिटी हॉस्टल फॉर वुमेन के लिए। तो इसकी जो सीट्स हैं वो हैं 320, पीजी और पीएचडी दोनों को मिला के हैं 320 सीट्स है इसके अंदर। और इसकी जो फ़ीस है वो 27,050 रुपीज़ है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन हम ये पे करनी होती है, ठीक है। और ये काफ़ी पास पड़ता है, मतलब नॉर्थ कैंपस के, ये रिलेटिवली इनसे ज़्यादा, मतलब राजीव गांधी थोड़ा सा दूर हो जाता है ढाका कॉम्प्लेक्स की तरफ, और ये थोड़ा सा पास पड़ता है। काफ़ी अच्छा हॉस्टल है ये भी। ना हो फोर्थ हॉस्टल अम्बेडकर गांगुली हॉस्टल, जिसके अंदर हैं 100 सीट्स हैं इसके अंदर। अनरिज़र्व्ड के लिए 50% यहाँ पे मतलब होती हैं सीट्स, पर उसमें भी कुछ जैसे कि डिपार्टमेंट होते हैं जिनकी सीट्स हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के 28, सोशोलॉजी की है 11 एंड जियोग्राफी की भी 11 है। और 50% रिजर्व्ड है SC ST के लिए। फ़ीस स्ट्रक्चर काफ़ी ठीक है, मतलब फ़ीस हमें एट द टाइम ऑफ एडमिशन कितनी पे करनी है, 33,490। और 5% एनुअल इंक्रीमेंट देखने को मिलता है पर एकेडमिक ईयर यहाँ पे।
और नाइट आउट मतलब पर मंथ यहाँ पे 10 अलाउड है, 10। और रात के 10 PM मतलब हमें यहाँ पे अटेंडेंस देनी होगी अपनी कि हाँ वी आर प्रेजेंट नेशनल स्टूडेंट्स हॉस्टल 4 में। इसके अंदर क्या होता है, ये है तो इंटरनेशनली, पर इसकी 10% सीट्स इंडियंस के लिए भी है। अब 10% में से भी 8% हमारी है PC गर्ल्स की है, और जो 2 मतलब 10 में से 8 होगी अपनी, 2 रहेगी PhD वालों की। और अब 8 जो बची हैं उनमें से भी लाइक SC ST और PWD इन स्टूडेंट्स की चलेगी। तो ये इस हॉस्टल में इतनी सीट्स नहीं हैं, बट इसके अलावा जितने भी हॉस्टल उनमें काफ़ी अच्छी। और एंड द लास्ट इज़ नॉर्थ ईस्टर्न गर्ल्स के लिए भी, जिसका प्रोसीजर बिल्कुल सेम होगा। और जो सिक्किम साइड की हैं उन गर्ल्स के लिए वो अलग ही हॉस्टल है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट। ये हैं कुछ हॉस्टल। नो सीट्स काफ़ी कम है, काफ़ी से भी काफ़ी कम है, बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं। तो PG भी अच्छा ऑप्शन होता ही है PG अच्छा ऑप्शन, फ्लैट भी होते हैं, बट स्टिल वी शुड अप्लाई फॉर दीज ऑल्सो, क्योंकि चांसेस होते हैं PG के लिए इतने हॉस्टल्स हैं। कुछ लड़कियां दिल्ली की भी होंगी, तो जो बच गई शायद हमें ही हॉस्टल मिल जाए। सो वी शुड ऑल्सो अप्लाई फॉर दैट। और अगर कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स।